ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस पार्ट में जो कि सेकंड पार्ट है इस क्लास का, हम एडिट करना सीखेंगे लोगों को। लेकिन इस क्लास में सिर्फ हम एडिटिंग नहीं सीखेंगे, इस क्लास में हम वो टूल भी सीख रहे हैं मिड जर्नी का जो कि एडिटिंग के लिए काम आता है, विच इज़ बेसिकली रीमिक्स मोड। इस क्लास में अगेन मुझे रीमिक्स मोड आपको सिखाना ही था, सो आई थॉट के व्हाई नॉट एक्चुअली टीच द रीमिक्स मोड इन द लोगो एडिटिंग पार्ट। सो आप दोनों चीज़ें सीख जाएंगे, लोगो एडिटिंग भी सीख जाएंगे और रीमिक्स मोड भी सीख जाएंगे। सो यू नो हाउ टू वर्क विद बोथ थिंग्स। सो ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। अब देखें यहाँ पे हमने लास्ट अभी जो है ना ये प्रॉम्प्ट दिया था, ठीक है जी, जिसमें हमने एक रिस्ट वॉच का हमने क्या किया, हमने रिस्ट वॉच का वी एक्चुअली मेड अ लोगो, राइट। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखें यहाँ पे अगर हमारे पास रीमिक्स मोड ऑन है, वो कैसे पता चलेगा ऑन है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे स्लैश डाल के सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और सेटिंग्स में जब आप एंटर दबाएंगे तो ओवर है यू नीड टू मेक श्योर कि रीमिक्स मोड ऑन हो। ये देखें मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो गया, और मैं ऑन करूँगा यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने हाई वेरिएशन मोड ऑन किया हुआ है। तो दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि जब आप एक बार रीमिक्स मोड को ऑन कर लेंगे, सो व्हाट यू नाउ नीड टू डू इज़ कि आपने दो तरीके होते हैं, ठीक है जी। एक तो तरीका ये होता है जो मैं अभी आपको पहले बताने जा रहा हूँ, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन वो हर काम के लिए नहीं है। जैसे इस काम के लिए सही है लेकिन इतना सही बहरहाल नहीं होगा। वो क्या है कि देखें ये वेरी रीजन है। ये तीनों रीमिक्स के बेसिकली आपके पास ऑप्शंस हैं, ये तीन जो नज़र आ रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सटल और वेरी रीजन। अच्छा, सबसे पहले वेरी रीजन। वेरी रीजन में अगर मैं क्लिक करूंगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आप समझिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एक विंडो खुल कर आ गई, जिसमें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा रीजन जो है ना वो चेंज करना है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे दो टूल्स हैं मेरे पास, एक लासो टूल है और एक नॉर्मल स्क्वायर टूल है। लासो टूल मेरे पास है, अगर लेट्स सपोज मैं बोलूँ कि जी मुझे ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको मुझे ब्लैक करना है, फॉर इंस्टेंस मिसाल दे रहा हूँ, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। या अगर मैं इसको मैं ये बोलूँ कि इस एरिया में, ठीक है, मुझे कुछ करना है तो आई कैन डू दैट। ये लासो टूल है। सिमिलरली ये स्क्वायर टूल है, अगर मुझे यहाँ पे एक बिल्ली बनानी है तो मैं वो काम कर लेता हूँ, ठीक है, आई कैन डू दैट। कोई प्लांट रखना है, आई कैन डू दैट, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में इसको मैं थोड़ा सा और इफ़ आई डू दिस अ लिटिल यू नो इसको ऐसे करते हैं, लेट्स सपोज लाइक दिस, ठीक है। लेट्स ट्राई विद दिस, ठीक है जी। अ कैट, हम सिंपल सा अ कैट लिख देते हैं। अदरवाइज मैं ये भी सोच रहा था कि अ कैट सीइंग दिस वॉच, लेकिन आई थिंक दैट अ कैट वुड वर्क आउट, राइट। कैट के बच्चे को हम क्या कहते हैं, किटी, आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम श्योर, लेट्स जस्ट कीप इट कैट, ठीक है। सो as glad to sleep, a sleeping cat, right? Let's just see how this works, right? तो मैंने बेसिकली आप समझें वेरी रीजन है कि अभी काम करेगा यहाँ पे तो होगा। तो बेसिकली होता ही है कि यहाँ पे इस एक ख़ास हिस्से में आपने कोई ना कोई वेरिएशन लेकर आनी है। अच्छा, ये ऑफ कोर्स एक नया इनका एक एक्सपेरिमेंट कह लें या एक नया वर्जन है या एक नई अपडेट है। तो इसमें आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट किस में मिलते हैं बताता हूँ। आपने कोई इंसान बनाया, उसमें चश्मा पहना दिया, उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने कोई रोड है, उसमें गाड़ी लगा दी, वहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगेन इसके रिजल्ट्स हर चीज़ में अच्छे नहीं होंगे। लेट्स सपोज इसको हम देखते हैं यहाँ पे, सी इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो इमेज था वो वेक्टर, सिंपल, फ्लैट, ठीक है, क्लीन लाइंस के ऊपर है, तो उसने उस तमाम के तमाम वेरिएशन को सेम रखा। आप इस बात को समझेंगे तो आपको समझ आएगी। लेट्स सपोज मैं U3 खोलता हूँ, सॉरी मैं U3 नहीं, मैं U2 खोलता हूँ, यानी कि अप स्केल करता हूँ इस वाले सेकंड को। तो मेरे पास जब ये खुलेगा तो यू विल सी ओवर हेयर कि इसने अगर बिल्ली जैसे नुमा कोई भी चीज़ बनाई तो उसने बनाने के लिए भी वही सेम स्टाइल को मेंटेन रखा, ठीक है। जो सेम स्टाइल पूरी इमेज का था, जो ओरिजिनल प्रॉम्प्ट था, उसको मेंटेन रखते हुए उसने वो बिल्ली बनाने की कोशिश करी। दुम तो इसने बना दी, इसमें थोड़ा बहुत आगे सर इसने नहीं बनाया, ठीक है जी। सो अगेन दिस इज़ हाउ यू बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़
कि डेफिनेटली हम ये काम लोगोज में नहीं करेंगे, लेकिन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, अब यही सेम काम अगर हमें करना है तो हम दूसरे तरीके से करेंगे। ये काम मैंने आपको बता दिया अच्छे से कैसे होगा। व्हेन यू हैव अ प्रॉपर पिक्चर जिसमें आप आसानी से एडिटिंग कर सकें। मैंने बोला कि आपके पास एक आदमी है जिसके आपको चश्मा पहनाना है, आपको ज्वेलरी पहनानी है, यू कैन डू दैट ईजिली ओवर देयर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखें हम अगर करेंगे तो हम वेरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग जब हम करेंगे तो हमारे दो काम करने हैं। देखो अब इसमें हम प्रॉम्प्ट को छेड़ सकते हैं, बात को समझिएगा। जब हमने वेरी रीजन किया था तो देयर वाज नो ऑप्शन कि हम प्रॉम्प्ट को छेड़ सकें। ठीक है, हमारे पास वो जो हम नई चीज़ बनाने जा रहे हैं खाली उसको ही हमें डालना था। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट को छेड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो पैरामीटर्स आपने दिए उनको उड़ा दीजिएगा। जो पैरामीटर्स आपने दिए, हमने केओस का पैरामीटर दिया है, हमने स्टाइलिंग का पैरामीटर दिया है, हमने वर्जन तो खैर मसला नहीं है, लेकिन केओस और हमने स्टाइलिंग का पैरामीटर दिया, उसको हमने उड़ा दिया। ठीक है जी, अब हमने हमारे पास सिर्फ ये प्रॉम्प्ट रह गया। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मैं इसको पूरा चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्योंकि फ्लैट बनाया है, इसको फ्लैट का उल्टा कर देते हैं, 3D कर देते हैं। सिंपल 3D मिनिमलिस्टिक लोगो और वॉचेस लिखा है, इसको रिस्ट वॉचेस नेक्स्ट उसमें करके देख लेंगे, वॉचेस ही करते हैं। ठीक है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस थीम को, मतलब इस चीज़ को वो सेम रखने की कोशिश करेगा, इस पिक्चर को वो सेम रखने की कोशिश करे ना करे, लेकिन इट विल मेक श्योर कि आप वो 3D आर्टिस्टिक इमेज बनाने की, मेरे लिए लोगो बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो बहुत बारीकियाँ होती हैं चीज़ों में, और ये प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। ये मैं बोल दूंगा, ये दिमाग से यूँ निकल जाएगा आपके। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑन एवरी सिंगल डे। अगर मिड जर्नी को सीखना है तो प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि मिड जर्नी बजाते खुद क्रिएटिविटी उसकी सिर्फ कहाँ चलेगी, उसकी क्रिएटिविटी चलेगी जब आप प्रॉम्प्ट दोगे। प्रॉम्प्ट में क्रिएटिविटी आपको डालनी है। वो ये आप जैसे चैट जीपीटी होता है उससे आप पूछ सकते हैं ना, उससे क्रिएटिविटी आप ले सकते हैं। इससे क्रिएटिविटी आप लेने का एक तरीका है, मैं बताऊँगा, लेकिन वो इतना कोई ख़ास एज सच नहीं है, बताऊँगा क्या है। तो देखें अब यहाँ पे मेरा ख्याल है बन के आ गया होगा, या ये देखें अब इसने क्या किया, सी दिस। अब इसने 3D मेरे पास लोगो बना दिया। मैंने क्या किया, सेम लोगो पकड़ा, रीमिक्स किया उसको मैंने स्ट्रॉन्ग वेरिएशन से, मतलब वेरिएशन हो गया, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन से मैंने रीमिक्स किया, एंड सी दिस, उसने सेम फ्लैट लोगो उसको 3D में तब्दील कर दिया। सी दिस, इसको 3D कर दिया, इसको 3D। पहले फ्लैट थे, अब ये 3D हो गया। ठीक है, सो नाउ यू कैन डू द सेम थिंग विद मैनी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है जी, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर दोबारा से लेट्स सपोज मैं यहाँ पे, ये मेरा ओरिजिनल प्रॉम्प्ट क्या था, माय ओरिजिनल प्रॉम्प्ट वाज दिस वन। ठीक है जी, इसके ऊपर मैंने वॉचेस लिखा था, आप रिस्ट वॉचेस डाल दोगे तो अगेन हमारे पास जो ऊपर वेरिएशन आए थे वॉल क्लॉक्स के पे, तो आप रिस्ट वॉचेस डालोगे तो वो सही हो जाएगा। ये बताना रह गया था। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम एक और ये भी ट्राई कर लेते हैं कि हमने बोला है कि जी हमने वेरी स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन ली, हम यहाँ पे सटल वेरिएशन लेते हैं। सिंपल 3D मिनिमलिस्टिक लोगो, वॉचेस, 2 हैवी वेट, 2 वेट कर दिया, बाकी सबको सेम है, स्टाइलिंग को उड़ा देते हैं। ठीक है, सबमिट। अब हमने क्या किया, हमने सटल किया। ठीक है जी, एंड लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स ना, राइट। सो देखो आपको वेरिएशन निकालना भी आना चाहिए, सो दैट आप एक इमेज को बनाकर यू कैन एक्चुअली कैरी ऑन विद मल्टीपल वेरिएशंस। मैंने आपको शुरू में बोला था मिड जर्नी में देयर इज़ नो वन वन प्रॉम्प्ट, देयर इज़ नो वन प्रॉम्प्ट कि आपके मसला हल हो जाएगा। यू हैव टू डू मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स, दिस इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन मिड जर्नी। ठीक है जी, अगर ये बन गया होगा मैं दिखाता हूँ, बन गया, हाँ बन गया। देखो अब आप देख रहे हो फ़र्क, आपने देखा ये था सटल वेरी, सॉरी ये था वेरी स्ट्रॉन्ग, ये था वेरी सटल, ये था वेरी स्ट्रॉन्ग, ये था वेरी सटल। फ़र्क है नहीं ज़मीन आसमान का। ये देखो कितना वेरिएशन इसने डाली है इसके अंदर। इसने 3D तो बना दिया लेकिन चीज़ सेम रखी सर, चीज़ इसने सेम रखी। देखो बात को समझो, ये चीज़ है, इसी की वेरिएशन जब मैंने स्ट्रॉन्ग वेरिएशन करी तो 3D जब इसने बनाया तो ये देखो इसने पूरा का पूरा एक एक चीज़ चेंज कर डाली, बहुत वेरिएशन करी। इसको देखो वेरिएशन करने के बाद इसने पूरी घड़ी ही बना दी, इसने पट्टा जो होता है घड़ी का पूरा ही दे दिया। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको बोला कि मुझे सटल वेरिएशन दो, यानी कि हल्की वेरिएशन दो, लो वेरिएशन दो, तो इसने पूरे की पूरी इमेज को सेम रखा और मुझे उस चारों की, उस इमेज के 4 इमेजेस बना के 3D बना कर दे दिया। तो अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है आपको किस तरीके से काम करना है। कि मतलब ये कि देखो आपने एक बार लोगो बना दिया, अब थोड़ा बहुत आप लोगों से खेल लो। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने लोगों से खेल लिया किस तरीके से काम करना है क्या नहीं करना, राइट।
तो दिस इज़ बेसिकली इट, दिस इज़ बेसिकली द रीमिक्स मोड। जिस तरीके से आपने यहाँ पे काम करना है, दिस इज़ बेसिकली द रीमिक्स मोड। इसमें हमने सटल वेरिएशन देखी, हमने स्ट्रॉन्ग वेरिएशन देखी, हमने वेरी रीजन देखा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली और देखा भी ऐसे, हमने लाइव प्रैक्टिकली करके इसको देखा कि अगर हम हाई वेरिएशन में जाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, लो वेरिएशन में जाते हैं तो क्या रिजल्ट मिलते हैं, वेरी रीजन करते हैं तो वो किस काम के लिए होता है और क्या रिजल्ट मिलते हैं। यू हैव गॉट दिस कवर्ड एवरीथिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।